साथियों, जैसा कि आज हम लोग फिर निकल पड़े हैं एक नए गांव में, बनारस के एक नए गांव में, जहां पर हम लोग जाएंगे और घर घर जा कर के कंबल वितरण और कैलेंडर वितरण दोनों काम हम लोग कर रहे थे। तो गर्मी आ चुकी है तो हम लोग इसमें कैलेंडर केवल बांट रहे हैं और जा कर के बाबा साहब के मिशन के बारे में बता रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ने में सहाय है, छोटे बच्चे, उनको हम लोग पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रदेश सचिव जी कैलेंडर को देते हुए महादेवपुर गांव में और बाबा साहब के बारे में बताते हुए कि हम लोग एक सबसे बड़ी जयंती माने जा रहे हैं पूर्वांचल की, बाबा साहब की जयंती 19 अप्रैल को। और इसी कड़ी में हम लोग धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ते हुए हम हमारे संगठन मंत्री, हमारे सचिव, महासचिव घर घर जाके बांटने का काम कर रहे हैं। और गांव के सभी साथी, बच्चे, बहनें एक साथ मिलती हुई और सबके डोर टू डोर जाकर हम लोग कंबल कैलेंडर दे रहे हैं। जैसा कि हमारे महासचिव जी बता रहे हैं, 19 अप्रैल को हम लोग अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, जो मुनारी ग्राउंड में मनाया जाएगा। भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी का आगमन आना सुनिश्चित हुआ है। इसी के साथ में हम चंद्र भैया और बुद्ध रत्न जी, संदीप भास्कर जी जाते हुए और लोगों को बार बार ये बताते हुए, हमारे सचिव जी हैं संगठन के, उत्तर प्रदेश सचिव, और बच्चों को कैलेंडर देते हुए सचिव जी और महासचिव जी, संगठन मंत्री चंदन भैया और गांव के प्यारे प्यारे बच्चे कैलेंडर देने के बाद हम लोग अपने उद्देश्य को, अपने बातों को रखते हुए, ये रहा मैं गणेश राज, मीडिया प्रभारी यानी सूचना मंत्री। इसी प्रक्रिया के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए और गांव में जाने के बाद ये बच्ची मिली जो हमारे सचिव जी की विद्यालय में पढ़ती हैं, जो इनकी शिष्या हैं। और हमारे महासचिव जी माता जी से मिलते हुए और उनको कैलेंडर देने के बाद ये बताते हुए कि हमारा प्रोग्राम है 19 अप्रैल सन 2025 को मुनारी ग्राउंड में। और अपने संगठन के विषय में बताते हुए उनसे कि हम लोग संगठन चला रहे हैं जो कि असहाय, गरीब, जो बच्चे पैसे की तंगी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर या 6 तक पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, इसकी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये मुहिम जो हम लोग चला रहे हैं, हमारे संगठन अध्यक्ष सर अजय आर्या जी और बाकी संगठन के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरी दिल लगा के काम कर रहे हैं और दिन पर दिन हर एक बच्चे से, हर एक गांव में, हर एक घर के बच्चे से मिल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है उस पर बातें कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको बच्चा पढ़ने में कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर दिक्कत आ रही तो हमारा संगठन उसके लिए आगे आया है, हम उसको पूरी तरह से पढ़ाएंगे। हमारे गुरुजी माननीय भास्कर जी इस बच्चे से कुछ टेबल पूछिए, तो बच्ची ने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। और जवाब देने के बाद हम लोग फिर गांव में चल दिए। गांव में गए तो एक भैया जी मिले, उनसे हम लोगों ने कैलेंडर दिया। कैलेंडर दे करके उनको बताते हुए हमारे संगठन मंत्री माननीय चंदन भैया और हमारे महासचिव माननीय सुनील कुमार बुद्ध रत्न बुद्ध जी माता जी को कैलेंडर दे करके बाबा साहब के जन्मदिवस पर होने वाले प्रोग्राम को बताते हुए, साथियों हम लोग अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, साथियों हम लोग जब इनके घर आए तो वहाँ पर हमने देखा कि घर पे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आवाज़ दिया तो एक अंकल जी घर में थे और एक भाभी जी घर में से आई और हम लोग अंकल जी को कैलेंडर दिए। कैलेंडर देने के बाद उनसे सुनिश्चित किया हमने कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप ही के
कदमों के निशान पे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो बता रही थी कि जो अंकल जी हैं वो बहुत ही समाज सेवी किस्म के आदमी हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग अपने यहाँ अतिथि के रूप में इनवाइट करने वाले हैं और करेंगे। साथियों हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो अंकल जी को कैलेंडर दिया गया और माता जी को भी देने के बाद हम लोग पूरे गांव घूम के जानकारी दिए। हमारे संगठन मंत्री अन्य श्री चंदन भैया बता रहे हैं कि आना है आपको, तो आना है, क्योंकि चंदन भैया गांव में आना जाना ज़्यादा रहता है। जहाँ पे हम लोग गए हैं इस भैया गांव के आसपास का ही गांव है, और इस तरह हम भैया के यहाँ भी आ गए। आने के बाद हम लोगों ने कैलेंडर दिया और उनसे सारी बातें हम लोगों ने किया कि आपको आना है, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। और पूर्णिया की सबसे बड़ी जयंती है, हमारे महापुरुषों का जन्मदिन है, और हम लोग न इकट्ठा होकर के उनके विचारों को न सुने, उनके नक्शे कदम पे बताए हुए मार्ग पर न जाएं, तब फिर हम लोग का कल्याण नहीं हो सकता। और हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने कथन कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इसी कारवां को हम लोग घर घर शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग और हमारा संगठन इस काम के लिए पूरा तत्पर है। हम लोगों का कार्य अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर करें, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आगे नहीं समझ में आएगा कि हमारा संगठन कर क्या रहा है। साथ ही इसी कड़ी हम लोग आगे बढ़ते हुए, बच्चियाँ थी जो गुरु जी के विद्यालय में पढ़ती हैं, तो थोड़ी पानी की व्यवस्था की थी, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं और बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो हम लोग वहाँ थोड़ा बातचीत किए, और पानी पीने के बाद कैलेंडर भी लोगों को दिया गया। इनको हमारे महासचिव जी कैलेंडर देते हुए, और इस बच्ची से कुछ हमारे महासचिव मनीष कुमार बौद्ध, हमारे गुरु जी मास्टर जी, बच्ची से कुछ पूछे तो शिक्षा के बारे में। और आप लोग देख रहे हैं कि बच्ची ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। कहीं बीच में चूक होने के बाद थोड़ी अपने इनका रिएक्शन देख सकते हैं आप लोग, कितना बढ़िया रिएक्शन है। साथियों, आप लोगों को अगर हम लोग का काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब